बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और हमने उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या क्या हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी डेली लाइफ में और उसके यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, याद है। और उसके साथ साथ हमने आपको दो एक्टिविटीज दी थी करने के लिए, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 6। तो उम्मीद है कि आपने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का एक और टॉपिक के बारे में। आज भी इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। और टॉपिक का नाम है स्टेरिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है टॉपिक का नाम? स्टेरिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट और साउंड के बारे में आपने पढ़ा था, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। तो आज हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ओके, कभी कभी आपने देखा होगा, खास तौर पर सर्दी के मौसम में आप लोग सर में कंघा करते हैं या आप कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े बॉडी पे चिपक जाते हैं। खास तौर पर जो फौरी तौर पर इस्त्रीशुदा कपड़े हों, यानी अभी अभी इस्त्री की गई है और आपने उन्हें फौरन पहन लिया, तो क्या होता है सर्दी के मौसम में आमतौर पर क्या होता है, वो कपड़े चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या आप कंघे से अपने बाल दुरुस्त कर रहे होते हैं तो बाल जो है वो कंघे के साथ चिपक रहे होते हैं, किया है। और कभी कभी हम उसके साथ खेल भी करते हैं कि हमारे पास बलून हो या पेपर हो तो हम उसे सर पे अगर रगड़ लें या कपड़ों पे रगड़ लें अपने, तो वो हाथ में चिपकने लगते हैं या बालों में जो है वो बलून चिपकने लगता है, या बाल उसके करीब लाएं तो वो खड़े से हो जाते हैं। करके देखा है ऐसा? कभी नहीं करके देखा तो करके देखिएगा। आज हम ये देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी चीज से रिलेटेड है जो हमने आपको बताई है मिसालें। ओके, यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुश्तमिल होती है या भरी हुई होती है किससे? पार्टिकल से, बारीक बारीक पार्टिकल से। ओके, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो हमने आपको मिसालें दी कि कपड़ा, सर्दी में जो कपड़े इस्त्रीशुदा होते हैं उन्हें फौरन पहन लिया जाए तो जिस्म पे चिपकने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है उनमें से आहिस्ता आहिस्ता आवाज भी आती है चटर चटर की, सुना है? क्यों होता है ऐसा? या आप सर्दी में नहाने के बाद सर में कंघा कर रहे होते हैं, बाल खुश्क करने के बाद, ऐसे बाल जिन पर तेल न लगा हुआ हो ना उनमें, तो बाल जो है वो कंघे के साथ साथ ऐसे खड़े होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, जैसा आपको बीच में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रगड़ की वजह से बाज़ चीज़ों को दूसरे के साथ रगड़ने से, मखसूस चीज़ों को, हर एक चीज़ के साथ नहीं है मामला, मखसूस चीज़ें आपस में रगड़ने से उन पर ये टाइनी पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पैदा हो जाता है उन पर? चार्ज। ओके, और यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, और इसकी वजह से एक और चीज भी होती है कभी कभी घरों में, ये जो दरवाजों के लॉक होते हैं ना, आमतौर पर दरवाजों में लॉक लगे होते हैं ना, कमरों के दरवाजों में जो लॉक होते हैं आमतौर पर, जिनको क्या कहते हैं? फ्लैश लॉक्स कहते हैं, इस तरह से वो नाम होता है। तो इन पर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी में हमारा हाथ टच होता है तो हल्का सा करंट लग जाता है, हल्का सा, कभी कभी तेज झटका भी लगता है। वो किस वजह से होता है? वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। हमारे कपड़े बाज़-औक़ात जो है वो उस पर रगड़ जाते हैं या हवा की रगड़ से ना उस नॉब के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और उससे कभी कभी हमें करंट लग जाता है। तो आज हम भी यही करने जा रहे हैं कि पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करेंगे, फिर उसके बारे में, चार्ज के बारे में मजीद पढ़ेंगे कि उसके लॉ क्या है और चार्ज कितने टाइप के होते हैं।
ओके, तो पहले हम वही एक्टिविटी करते हैं जो हमने आपको बताया, अगर नहीं करके देखी तो आप दोबारा करके देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो टाइनी पार्टिकल्स के बारे में हमने आपसे बात की है, कैसे पैदा हो जाते हैं, इसके लिए आपको जरूरत है या तो आपके पास प्लास्टिक का कंघा होना चाहिए, या आपके पास बलून होने चाहिए, 2 बलून हो, पेपर के कुछ टुकड़े हो, और साथ में एक ऊनी कपड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये ऊन से बना हुआ वूलन ग्लव्स है, मैं इसे पहन रहा हूं, और उसके बाद मैंने कहा ना कि मखसूस चीजों को आपस में रगड़ने से ये चार्ज पैदा होता है, तो मेरे पास 2 बलून भी मौजूद हैं। ओके, ये रहे बलून, देख रहे हैं आप बलून, ठीक है, ये 2 बलून हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक पर चार्ज पैदा करते हैं पहले, और देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ा, और फिर दोनों पर चार्ज पैदा करेंगे और फिर देखेंगे। ओके, किस तरह चार्ज पैदा होता है, बहुत ही आसान है। आप ये बलून आपने ले लिया ना, अब ये ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ये मेरा जो ग्लव है ये किससे बना हुआ है, ऊन से बना हुआ है। ओके, मैं इसके ऊपर रब कर देता हूं अच्छी तरह, सही। अब देखते हैं क्या होता है, आप भी आराम से करके देख सकते हैं ना घरों में, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर अच्छी तरह हाथ रगड़ दे, या ऊनी कपड़ा इसके ऊपर रगड़ दे अच्छी तरह, सही। उसके बाद देखते हैं इस पे चार्ज पैदा हुआ या नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है या नहीं। ओके, तो मैंने इसे अच्छी तरह रगड़ दिया है, चारों तरफ से रगड़ देता हूँ, एक साइड से किया था मैंने पहले अच्छी तरह। आपने देखा था कि मैं दोनों बलून को करीब लेके आया था, तो दोनों में आपस में आपको कोई एक्टिविटी तो नजर नहीं आ रही थी ना। अब देखते हैं क्या होता है दोनों को करीब लाने से, ठीक है। एक के ऊपर मैंने अच्छी तरह हाथ रगड़ दिया, ये ऊन वाला, सही। देखते हैं क्या होता है। ओके, पहले तो आप ये देखिए बलून मेरी तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, क्यों भाई, देखिए मैं इसको दूर भी हटाना चाहूँ, मैंने इसको यहाँ किया है, लेकिन ये देखिए मेरे पास आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सही। देखिए दोबारा हटा दूँ मैं इसको, ये मैंने छोड़ा, सही, और ये देखो वापस, यहाँ कोई हवा नहीं है, ठीक है। हवा होती तो आपको हमारे कपड़े भी हिलते हुए नजर आते ना, ये देख रहे हैं आप, इसको आप दूर हटाएं, ये वापस ऐसे आ जाएगा, सही, क्योंकि इस पर चार्ज पैदा हो गया है और मेरे कपड़ों पर वो चार्ज मुख्तलिफ था, तो दोनों में आपस में अट्रैक्शन हो रही है, इस वजह से चिपकता है। हमने देखा ना बालों में भी चिपकता है ये, सही। अब मैं इसे दूसरे बलून के करीब लेके आता हूं। ओके, ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये मेरी तरफ जा रहा है और ये वाला बलून मेरी तरफ नहीं जा रहा, देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज बलून मेरी तरफ जा रहा है, मैंने इसको हटाया, ये वापस मेरी तरफ आ गया, लेकिन ग्रीन बलून मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि एक पर चार्ज है और एक पर चार्ज नहीं है, देख रहे हैं आप। इसको मैं हटा दूं, अब मैंने छोड़ा वापस, ये वापस आ गया मेरे पास, देख रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन बलून मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है। अब दोनों पे चार्ज पैदा कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ऑरेंज को मैंने यहाँ रखा, सही, और इसके ऊपर भी वही चार्ज पैदा कर देता हूँ जो इस पर है, ठीक है। ये भी ऊनी कपड़ा ही है ना, दोनों के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अभी आने लगा मेरे पास है, इसकी भी दोस्ती हो गई मुझसे। ओके, तो बात ये है कि इसके ऊपर अलग चार्ज है और मेरे ऊपर अलग चार्ज है, इसलिए दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हम चार्ज का कानून भी पढ़ेंगे। ओके, चार्ज का कानून क्या है, पहले तो आप चार्ज की टाइप को देख लें, कितनी टाइप है चार्ज की, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको प्लस और माइनस और प्लस से शो करते हैं। चार्ज की कितनी टाइप है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आप पढ़ रहे हैं इसकी कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स है, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज है, नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसे इस तरह ऊन के कपड़े से रगड़ने से इसके ऊपर चार्ज पैदा हो गया। ओके, तो दोनों चार्ज मुख्तलिफ होंगे तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस पर बलून पर चार्ज अलग है और मेरे कपड़ों पे चार्ज अलग है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और अगर दोनों पे सेम चार्ज हो तो फिर क्या होता है वो अभी हम करके देख लेते हैं। हमने पहले बलून के ऊपर भी इसी कपड़े से हाथ फेरा था ना, बिल्कुल इस तरह, सही, और इस पर भी इसी तरह किया हमने। अब देखते हैं दोनों में सेम चार्ज पैदा हुआ या नहीं, और फिर सेम चार्ज पैदा होने के बाद इसका रद्द अमल क्या है।
ओके, तो ये देखें अब ये दोनों बलून जो है एक दूसरे से भाग रहे हैं, देख रहे हैं आप, दोनों मेरे पास आ रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे। ये ग्रीन को मैंने यहाँ किया, देखिए ये ग्रीन मैंने यहाँ किया, और अब ऑरेंज इसके पास लेके आऊँ, ये देखिए पीछे हट रहा है, ये देखिए, ये देखिए जा रहा है सही, ये वापस हटाऊँ तो देखिए यहाँ आएगा, इसको जहाँ करें पहले, और तो ये मुझसे भी चिपक रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सही देख रहे हैं आप, करीब आ रहे हैं, करीब लाने से क्या हो रहा है, नहीं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, सही देख रहे हैं आप। तो इस तरह ओके, ये देखा आपने, ये देख रहे हैं ऑरेंज, ग्रीन को मैं हटाऊं तो ऑरेंज मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए आ गया। अब मैं ग्रीन को इसके पास लेके आता हूँ, ये देखिए गया, ये तो चला गया, दोनों में सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वापस हटाऊं ग्रीन को, ये देखें ऑरेंज मेरे पास आ गया, अब मैं ग्रीन लेके आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन से बाहर है, देख रहे हैं, और धागा लंबा कर दूँ तो और दूर चला जाएगा, ये देखिए, देख रहे हैं जा रहा है दूर, सही, ये देखिए गया दूर, ये देखिए, ये चार्ज का कानून है। मैंने ग्रीन हटा दिया, ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ गया, अब दोबारा देखें, देख रहे हैं भाग रहा है ग्रीन बलून से, ये देखें भाग रहा है, ये है चार्ज का कानून। क्या है ये चार्ज का कानून है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये आपस में करीब नहीं आ रहे, दोनों मेरे हाथ किस तरफ है, मैं इनको ऐसे करीब करता हूँ फिर हट जाते हैं वापस। तो ये है दोनों में, क्योंकि लाइक चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर एक जैसा चार्ज हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, क्या करेंगे, रिपेल। और अगर दोनों पे अनलाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सही। और मेरे कपड़ों के साथ क्या हो रही है, इसमें अट्रैक्शन है, मेरे कपड़ों से चिपक रहे हैं, क्योंकि दोनों पे अनलाइक चार्ज है, दोनों पे एक जैसा चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज अगर सेम हो तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, धकेलते हैं, आपस में नहीं मिलते। और अगर चार्ज डिफरेंट हो, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक पे नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये मेरे कपड़ों से चिपक रहा है, ये देखें धागे के साथ, ये देख रहे हैं आप इसका धागा, करीब से देखें, क्योंकि धागे पे चार्ज अलग है और बलून पे चार्ज अलग है। हमने धागे को चार्ज नहीं किया था, बलून पे हमने चार्ज पैदा किया था, है ना, तो इसलिए दोनों पे चार्ज मुख्तलिफ है, तो धागा इससे चिपक रहा है। लेकिन ये ऑरेंज बलून इससे क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको और यहाँ करूँ, ये देखें, ये मैंने इसको करीब किया, अब मैं ऑरेंज बलून इसके पास लेके आया, चला गया, धागा इससे चिपक रहा है, लेकिन ऑरेंज बलून क्या हो रहा है, इससे भाग रहा है, भाग रहा है, देख रहे हैं। ये देखें, जैसे मैं ग्रीन इसके पास लेके जाता हूँ तो इससे हट जाता है ये दूर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। तो चार्ज का कानून क्या है, चार्ज का कानून क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो आपने अभी ये करके देखा। ठीक है, लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। देख रहे हैं आप, इसको हटाऊं मैं और ये अपनी जगह आ गया, ये देखिए, इसको ला दिया, भागा ये। तो एक जैसा चार्ज हमने दोनों में पैदा किया था ना, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, धकेल देते हैं। और चार्ज अगर अनलाइक हो, यानी एक पर कोई और चार्ज हो, दूसरे पर कोई और चार्ज हो, तो फिर क्या होता है, वो जो इस धागे के साथ होगा, ये देखिए, नजर आ रहा है आपको धागा, ये धागा नॉर्मल कंडीशन में है, ये देखिए, मैंने ग्रीन को हटा लिया, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चिपक गया है इससे, अब ये देखिए, ये देखिए, चिपक रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पर चार्ज अलग-अलग है, सही। ये कोई जादू नहीं है, ये चार्ज, ये देखें कैसा खिंचता हुआ जा रहा है इसके पास, ये देखें, दिख रहा है आपको, ये मैंने इसको हटा दिया, अब धागा बिल्कुल सीधा है, और अब ये देखें,
तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मुख्तलिफ हो तो एक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर चार्ज सेम हो तो क्या होता है, फिर रिपेल कर देते हैं। ये देखें, देखा ना आपने, और ये बलून भाग रहा है ग्रीन वाले से, ये देखिए मैं हटाऊं, नॉर्मल कंडीशन पे आ गया, ओके। और अब ये देखें, ये देखिए दूर हट गया। लाइक चार्ज हो, अगर चार्ज एक जैसा हो तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, दूर हटा देंगे। और अगर चार्ज मुख्तलिफ हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर क्या होता है, फिर अट्रैक्शन का अमल होता है। जैसे धागा इस पर चिपक रहा है, नजर आ रहा है आपको, या जैसे यहाँ पर ये पेपर है, देखते हैं कि पेपर पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये कहलाता है चार्ज का कानून। क्या कहते हैं हम इसे, लॉ ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे हम, लॉ ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। के अगर चार्ज एक जैसे हो, यानी दोनों बॉडीज के ऊपर माइनस चार्ज हो, या दोनों पर प्लस चार्ज हो, या दोनों पर नेगेटिव, या दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल, दूर धकेल देंगे। और अगर दोनों पे चार्ज मुख्तलिफ हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया चार्ज का कानून, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टाइनी पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज एंड नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद हमने चार्ज का कानून पढ़ा। चार्ज का कानून क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। चार्ज अगर एक जैसे हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस आपने देखा था, दोनों बलून ग्रीन और ऑरेंज एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। जबकि अनलाइक चार्ज में आपने देखा कि बलून का जो धागा है वो बलून से अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि वो दोनों के ऊपर चार्ज अलग-अलग था, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो ये समझ में आ गया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।